ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे धनु राशि के बारे में कि धनु राशि का 2017 कैसा जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं धनु राशि वाले को बिल्कुल नए साल की मुबारकबाद देता हूँ कि आपका नया साल बहुत अच्छा हो। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी पारिवारिक स्थिति, शिक्षा संबंधित चीज़ें, प्रेम से संबंधित चीज़ें, और आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें। तो सबसे पहले तो हम ही आपसे प्रश्न कर लेते हैं कि क्या आप भाग्य में भरोसा रखते हैं या कुंडली पे भरोसा रखते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इसी समय क्यों हो रहा है, इसी स्थान पे क्यों हो रहा है। कभी कभी आपको लगता होगा कि कोई एक शक्ति है जो हमारे कदमों को निर्धारित करती है। हम कुंडली में विश्वास रखते हैं, आप भी शायद रखते होंगे, क्योंकि यह हमारे प्राचीन इतिहास से अभी तक हमारे साथ जुड़ा हुआ है और हमारे भविष्य को दर्शाता है। देखिए, पृथ्वी और जो ग्रह है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका हमारी कुंडली में बहुत बड़ा सहयोग है। हम बता सकते हैं, हमारी कुंडली बता सकती है कि ग्रह कब संतुलन में है और वो कब हमारे रिश्तों, हमारे कैरियर और हमारे स्वास्थ्य में सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसके विपरीत जब ग्रह असंतुलित हो तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपनी देखभाल करें, उन ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बचें। तो चलिए पहले तो हम धनु राशि के बारे में बता देते हैं कि ये लोग की विशेषता क्या होती है। धनु राशि के अंतर्गत जन्मे लोग बृहस्पति ग्रह के साथ जुड़े होते हैं, इसलिए वह शांत चरित्र और धार्मिक, वैज्ञानिक और सैद्धांतिक चिंतन के होते हैं। वे आज़ादी से प्यार करते हैं, आप इनको बांध कर नहीं रख सकते, लेकिन यह निश्चित प्रतिबद्धताओं या कानून द्वारा निर्धारित सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकते। वे आशावादी, आत्मविश्वासी और उत्साहपूर्वक होते हैं। वे अक्सर जो भी करते हैं वो भविष्य की सफलता के उद्देश्य के साथ करते हैं और अपने लक्ष्य को पाते हैं। वे अधिकारियों में विश्वास रखते हैं, वे कभी आलोचना नहीं करते और वे स्वतंत्रता और न्याय को प्यार करते हैं। स्वादिष्ट भोजन, खाना पीना, प्रकृति का आनंद करना, लेना इनका शौक है और वे अच्छे खिलाड़ी भी होते हैं। वे जल्दी फैसला करते हैं और अन्य लोगों के लिए सटीक निर्देश देने के लिए सक्षम होते हैं और खतरे से डरते नहीं। अब आपको ये बता देते हैं कि धनु राशि का नाम किस अक्षर से शुरू होता है। वो शुरू होता है ए, यो, भा, भी, भू, भा, 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 भे। इनकी जो मित्र राशियां वो है धनु और सिंह, और इनकी शत्रु राशियां हैं कर्क, वृश्चिक और मीन। इनके जो आराध्य देव हैं वो भगवान विष्णु है और इनके लिए जो दिशा सबसे शुभ है वो है पूर्व दिशा। इनका जो नेगेटिव पॉइंट है वो है मानसिक और शारीरिक तनाव। इस चीज से धनु राशि को बचना चाहिए। और इनका पॉजिटिव फैक्टर ये है कि सक्रिय रहते हैं और अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं। इनका जो शुभ अंक है वो है 3, 12, 21 और 30, क्योंकि गुरु का नंबर है। और इनका शुभ रंग है लाल, पीला और नारंगी। और रत्न इनका जो सूट करेगा वो है पुखराज। अभी हम आपको बता देते हैं कि हर चीज़ स्वास्थ्य से जुड़ी है, तो हम पहले स्वास्थ्य से शुरू करेंगे कि धनु राशि वालों का स्वास्थ्य 2017 में कैसा रहेगा। 2017 के लिए धनु व्यक्तियों की जो स्वास्थ्य है, हम उसके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं। थोड़ी बहुत परेशानी चलती रहेगी, कोई बड़ी कैजुअलिटी की संभावना बहुत कम है। किसी भी तरह के मानसिक तनाव आप बिल्कुल नहीं आने दें। मानसिक तनाव परेशानी उत्पन्न कर सकता है आपके लिए, क्योंकि शनि लग्न में बैठे हैं। यहाँ पर शनि आपके लिए मार्केश अर्थात मृत्यु तुल्य कष्ट देने की हैसियत से बैठे हुए हैं। अतः यदि मन से आप बीमार अनुभव करने लगेंगे तो बस आप बीमार समझ लो, हो गए। यदि पहले से बीमारी की अवस्था में चल रहे हैं तो उसका विधिवत इलाज करवाइए, बहुत ज़रूरी है। हाँ, बीच बीच में किडनी तथा मूत्र से संबंधित बीमारी का लैब टेस्ट ज़रूर करवाते रहिएगा, खास करके यदि आपके कुंडली में शुक्र ग्रह राहु के साथ है। अपने खान पान का बिल्कुल ध्यान रखिए। इस समय आपको जंक फूड खाने की बहुत इच्छा करेगी, पर उसको आप अवॉइड कीजिए। व्यायाम में कपालभाति का खूब अभ्यास करें और समस्या जो है आपके अपने आप समाप्त हो जाएगी।
अभी हम शिक्षा से संबंधित कुछ बातें आपको बता दें कि 2017 जो है वो धनु राशि के जातकों को बहुत अच्छा परिणाम देगी। 2017 पढ़ाई के मामले में और प्रतियोगिता के मामले में साल के मध्य तक आपको अनेक परेशानियों के साथ गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि ये समय आपके लिए धैर्य धारण करने के लिए है। इस धैर्य धारण का शुभ परिणाम आपको सितंबर महीने के बाद मिलने लगेगा। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके प्रतियोगी भाव पर है, परंतु आपको अपने आलस्यपन को दूर करना पड़ेगा। यदि आप कोई अनुसंधान कर रहे हैं तो उससे कठिनाई का अनुभव करेंगे। अभी हम आपको बता देते हैं आपके प्रेम संबंध के बारे में। इस साल आपके प्रेम संबंध में भावनात्मक और कामुक पक्ष जो है वो प्रबल रहेगा। काम वासना इतनी प्रबल होगी कि आप अपनी मर्यादा को भूल सकते हैं। मेरा सुझाव है कि ऐसा ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अपने आप पर कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि यदि आप शादीशुदा हैं तो इसका इफेक्ट आपके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ेगा। सितंबर मास के बाद गुरु की दृष्टि होने से सब प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। प्रेमी युगल का भरपूर आनंद उठाएंगे आप। अपने वाणी पर नियंत्रण रखें और अपने रिश्तों में आए गलतफहमी को दूर करें तो ठीक रहेगा। इस समय आप विपरीत सेक्स के प्रति ज़्यादा झुकाव महसूस करेंगे। अभी हम पारिवारिक स्थिति की बात करते हैं धनु राशि की 2017 के लिए। 2017 में धनु राशि के जातकों के लिए शुभ है। इस राशि के जिन जातकों के परिवार में लंबे समय से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा है तो इस वर्ष यह विवाद समाप्त हो सकता है। इस साल आपकी मुलाकात नए लोगों से हो सकती है, जिससे आपको फायदा हो सकता है। धनु राशि के जातकों को अपने दाम्पत्य जीवन की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है 2017 में, क्योंकि इस वर्ष आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव आने की संभावना है। इसलिए आप अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश कीजिए तथा अपने जीवन साथी के प्रति स्नेह और प्रेम की भावना बनाए रखिए। साल 2017 में आपको आपके माता पिता का पूरा सहयोग मिल सकता है तथा आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर की यात्रा पर भी जा सकते हैं। इस साल आपके घर में कोई शुभ कार्य हो सकता है, जिसके लिए आप थोड़ा खर्च भी कर सकते हैं तथा इस वर्ष आपको संतान पक्ष की तरफ से खुशी प्राप्त हो सकती है। अगर वो पढ़ रहे हैं तो अच्छे नंबर से पास वगैरह होंगे, और अगर कमा रहे हैं तो अच्छी तरीके से कमाएंगे। अभी हम उनकी आदतें और उनके सौंदर्य के बारे में बता देते हैं आपको। धनु राशि के जातक बहुत ही समझदार होते हैं। इस राशि के जातक आसानी से किसी चीज की आदत नहीं बनाते हैं। धनु राशि के जातकों की यदि किसी चीज की आदत बन जाए तो जल्दी छूटती नहीं है। इस राशि के जातक सच बोलने के संबंध में थोड़ा सा क्रूर किस्म के होते हैं। तो इस राशि के जातकों की इस आदत से कई बार अन्य लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। धनु राशि के जातक पैसों के संबंध में कुछ नहीं सोचते हैं और बड़े ही चिंता मुक्त रहते हैं। हालांकि इस राशि के जातक प्रयास करके आसानी से धन की बचत कर सकते हैं। रहा उनके सौंदर्य की बात, तो भैया ये धनु राशि वाले फैशन से ज़्यादा आराम को अहमियत देना पसंद करते हैं। इस राशि के जातक हमेशा आरामदायक कपड़ों का ही चुनाव करते हैं तथा इन जातकों को स्पोर्टी शैली जो होती है उससे बहुत ज़्यादा लगाव होता है। धनु राशि के जातकों के लिए बैंगनी रंग काफ़ी अच्छा माना जाता है। इस राशि के जातकों को हर मौसम में अपना ड्रेस शेप बदलते रहने की आदत होती है, ये इन्हें पसंद होता है। धनु राशि के व्यक्तियों पर टी शर्ट, शॉर्ट्स और टोपी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी जो जीने के लिए सबसे अहम चीज़ है वो है पैसा, नौकरी, व्यवसाय। तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ा परेशानी भरा रह सकता है आपका 2017। इसलिए इस वर्ष आपको अपने फिजूल के खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। ज़रूरत से ज़्यादा धन का खर्चा आप बिल्कुल मत कीजिए, इससे आपको परेशानी हो सकती है। इस साल आपको पैसे के लेन देन में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी तथा किसी प्रभावशाली और उच्च पदस्थ व्यक्ति के द्वारा आपको आर्थिक लाभ होने के योग बन रहे हैं। साल 2017 में आपको काम के सिलसिले में कई यात्राएं करनी पड़ सकती है, जिसमें थोड़ा धन का खर्चा भी हो सकता है।
लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको खर्चे के साथ आर्थिक लाभ भी होगा। अभी हम आपको बता देते हैं आपका नौकरी और व्यवसाय के बारे में। इसके लिए 2 साल 2017 आपके लिए बहुत शुभ है। नौकरी पेशा लोगों के लिए साल सफलता मिलने वाला साल है। इस वर्ष आपको किसी उच्च अधिकारी से मिलने का मौका मिल सकता है, जिससे आपको लाभ होगा। इस राशि के जो जातक इस वर्ष अपनी नौकरी को बदलने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना ज़्यादा उचित होगा। इससे आपको लाभ होगा और आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। धनु राशि के जिन जातकों का पुराना धन कहीं अटका हुआ है, वह भी इस वर्ष मिल सकता है। जो जातक पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं, तो इस वर्ष आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की बातों को लेकर विवाद करने से बचें, इससे आपको नुकसान होगा। बचेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। धनु राशि के जो जातक जल्दी धन कमाने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें विचार अपने मन से निकाल देना चाहिए, क्योंकि इस वर्ष आपको आपकी मेहनत के अनुरूप ही फल मिलेंगे। धनु राशि के जो जातक शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल साबित हो सकता है। जहाँ तक आपके बॉडी स्ट्रक्चर की बात है, तो भाई आप अच्छी पर्सनैलिटी के होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं, और इस तरह के जातक बहुत ही सहनशील किस्म के होते हैं। धनु राशि के जातक परेशानी के समय भी मुस्कुराते रहते हैं, उनकी खासियत है। इनके चेहरे से मुस्कान कभी कम नहीं होती है। इस राशि के व्यक्तियों के बाल काफ़ी लंबे होते हैं और इनकी आवाज़ बहुत मधुर होती है। इस राशि के लोगों के हाथ लंबे और आंखें चमकीली होती है और इनकी नाक बड़ी होती है। धनु राशि के जातक हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं और इस राशि के जातकों की उपस्थिति उल्लासपूर्ण और अनौपचारिक होती है। अभी धनु राशि वाले को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए 2017 में, हम वो बताएंगे। धनु राशि वाले को अपने कार्य में आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप आलस्य करेंगे तो आपको नुकसान होगा। दान देना भी आप सीख लीजिए तो अच्छा रहेगा। किसी अंध विद्यालय में दान करने से आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी। आपकी राशि का स्वामी ग्रह जो है गुरु हैं, तो यदि आप ज़्यादा परेशानी महसूस कर रहे हैं तो गुरुवार का व्रत शुरू कर दीजिए और विष्णु सहस्त्रनाम का जप करें। आपका निश्चित ही कल्याण होगा। घर में केले का वृक्ष लगाएं और गुरुवार के दिन पूजा करें, आपके लिए शुभ होगा। आपके लिए अशुभ ग्रह शनि है और शनि आपके लग्न में बैठा हुआ है, अतः आपका बना बनाया खिल बिगड़ सकता है। इसलिए प्रत्येक शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान चालीसा पढ़ें तो और अच्छी बात है। आपके सारे काम ऑटोमेटिक ठीक होने लगेंगे। वाणी पर नियंत्रण रखना हो बहुत ज़रूरी है। बार बार एक ही बात को दोहराने की कोशिश नहीं करें। माता पिता का नियमित आशीर्वाद लेने से आपके भाग्य में वृद्धि होगी। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।